दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो। और इसमें हम लोग गोदली भाग 2 में अध्याय 2 20 के दांत में 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न है। तो देखिए आज का पढ़ाना प्रश्न है, यहाँ पे क्या है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी कि ये 20 के दांत जो है ये कहानी है और इनके लेखक यानी कि रचनाकार या फिर कहानीकार कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका है मोहन राकेश, बी में है कमलेश्वर, सी में है प्रेमचंद और डी में है नलिन विलोचन शर्मा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा। यानी कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। देखिए हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका है 5-6 साल का और बी में है 7-8 साल का, सी में 3-4 साल का और डी में है 9-10 साल का। तो मदन की उम्र कितना था, 5-6 साल का था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है फुटबॉल के खेल में, बी में हॉकी के खेल में और सी में है बैडमिंटन के खेल में और डी में आपका दिया हुआ है लट्टू के खेल में। तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका 3 है, बी में है 1 और सी में है 2 और डी में है 4। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरधलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में और बी में है सीन साहब की फैक्ट्री में और सी में दिया हुआ है पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में लगा और डी में है सेन साहब की फैक्ट्री में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में जो है गिरधलाल किरानी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से एंड कर रह गए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी में है मुखर्जी साहब के व्यंग से और सी में है सिंह साहब के व्यंग से और डी में आपका दिया हुआ है गिरधलाल के व्यंग से। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब क्या थे, एंड कर रह गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर प्रश्न ये देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, पटना में इसका जन्म हुआ था। अब आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। यानी कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कौन सा स्थान पे हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गांधी घाट पटना में हुआ था या फिर कृष्णा घाट पटना में हुआ था या फिर बदर घाट पटना में हुआ था। ऑप्शन डी में दिया हुआ है रानी घाट पटना में हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था बदरघाट पटना में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बदरघाट पटना। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका है पंडित रामावतार शर्मा। यानी कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्या कर रहा है नलिन विलोचन शर्मा कि माताजी का नाम क्या था। ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका है पद्मावती शर्मा, बी में है कलावती शर्मा और सी में है रत्नावती शर्मा और डी में आपका दिया हुआ है इंद्रावती शर्मा। तो नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि रत्नावती शर्मा।
अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे क्या कह रहा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रामावतार शर्मा, और बी में है नलिन विलोचन शर्मा, और सी में है मोहन राकेश, और डी में है प्रेमचंद। तो दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न को, देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका है भाई बहन को, बी में चाचा चाची को, और सी में है मामा मामी को, और डी में आपका दिया हुआ है माता पिता को। तो लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, तो किससे इस बात पर गर्व है, वो आपका माता पिता को गर्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कासू से, और बी में है मदन से, और सी में है खोखा से, और डी में है इंजीनियर से। तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, खोखा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए 13 नंबर प्रश्न कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया था, वो आपका गिरहत लाल को लगाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गिरहत लाल को। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कबूतर, बी में है हंस, और सी में है बत्तख, और डी में है मछली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौओं की जमात में कौन सा जो पक्षी है शामिल होने के लिए ललक गया, तो हंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हंस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न को यहाँ पे क्या कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मदन अक्सर जो किसके हाथों से पिटता था ज़्यादातर। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ माता के हाथों से, बी में है सेन साहब के हाथों से, और सी में आपका दिया हुआ खोखा के हाथों से, और डी में है पिता के हाथों से। तो मदन अक्सर किसके हाथों से पिटा करता था, वो पिता के हाथों से पिटा करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिता के हाथों से। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका मृत्यु जो हुआ था, कब हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 12 सितंबर 1961, बी में है 14 सितंबर 1961, और सी में आपका दिया हुआ 16 सितंबर 1961 को, और डी में दिया हुआ है 18 सितंबर 1961। तो नलिन विलोचन शर्मा का जो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका है मध्य वर्ग, बी में है उच्च वर्ग, और सी में निम्न वर्ग, और डी में आपका दिया हुआ है दलित वर्ग। तो विष के दांत जो है ना, शीर्षक कहानी जो है, इसके किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, तो आपका मध्य वर्ग के उजागर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 18 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गिरहत लाल कौन है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि गिरहत लाल जो है कौन है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कासू का पिता, बी में है मदन का पिता, और सी में है सैफ अली का पिता, और डी में आपका दिया हुआ है रजनी का पिता। तो गिरहत लाल कौन था, वो आपका मदन का पिता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मदन का पिता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि खोखा जो है किसको कहते हैं, यानी कि खोखा किसको कहते हैं, किसू को कहते हैं, या फिर कुसू को कहते हैं, और या फिर कासू को कहते हैं, या फिर केसू को कहते हैं। तो खोखा किसको कहते हैं, हम लोग कासू को कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कासू को। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, यानी कि सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। देखिए ऑप्शन है में आपका दिया वकील, बी में है बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर, और सी में प्रोफेसर, और डी में आपका दिया हुआ है डॉक्टर। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाने चाहते थे, यानी कि ऑप्शन और बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग 1 से लेकर 20 तक सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसमें से आपको कितना प्रश्न पहले से याद था जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न याद था पहले से। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, सभी स्टूडेंट्स जितने भी आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो पर जल्द ही।